बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्या हर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स की बेसिकली टू टाइप्स हैं। एक इसकी टाइप है अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, दूसरी इसकी टाइप है लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स की सिर्फ दो ही टाइप्स हैं, एक है अपर और दूसरी है लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस होता है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आप अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स की बात करें या डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, इनका इन्वर्स उस वक्त एग्जिस्ट करेगा जब इसका हर डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होगा। अगर कोई एक भी डायगोनल एलिमेंट जीरो के इक्वल आया तो फिर उस अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का, लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो थ्योरम है आ ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल नॉन जीरो। अगर हर डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होगा तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। नंबर वन इसकी एग्जांपल है, नंबर वन अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 0 5 7 0 0 8। अगर आप गौर करें, इसका पहला डायगोनल एलिमेंट है 2, दूसरा डायगोनल एलिमेंट है 5, तीसरा डायगोनल एलिमेंट है 8। कोई ऐसा डायगोनल एलिमेंट मौजूद नहीं है जो जीरो के बराबर हो। हर एलिमेंट, हर डायगोनल एलिमेंट इसका नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये है इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये किस तरह का मैट्रिक्स है? इस मैट्रिक्स का नाम है अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स उस वक्त होगा जब इसके डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर ट्राइएंगल बनेंगी और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे हर एलिमेंट जीरो जीरो होगा। आप देख सकते हैं इसका कोई भी डायगोनल एलिमेंट जीरो के बराबर नहीं है। हर डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो भी है और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर ट्राइएंगल भी बनती है और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे हर एलिमेंट नॉन जीरो भी है। तो फिर इस अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका रिजल्ट हमने यही लिखा है, ए इज इन्वर्टिबल। ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसका हर डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है। अगर कोई एक भी डायगोनल एलिमेंट जीरो के इक्वल आता तो फिर बी का मैट्रिक्स, ए का कोई भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है जो अपर ट्राइएंगुलर है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर टू पे है लो ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स बी लिखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 0 0 10 5 0 6 7 8। इसका पहला डायगोनल एलिमेंट है 2, दूसरा है 5, तीसरा है 8। कोई ऐसा डायगोनल एलिमेंट नहीं लिखा गया जो जीरो के इक्वल हो। हर डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है। अगर आप गौर करें तो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे ट्राइएंगल भी बनती है और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर हर एलिमेंट जीरो के इक्वल भी है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर हर एलिमेंट जीरो जीरो होगा और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे ट्राइएंगल बनती होगी तो फिर उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। और इसका हर डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है तो पक्की बात है इस मैट्रिक्स बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने यही रिजल्ट लिखा है, बी इज इन्वर्टिबल। नंबर थ्री पे है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और नीचे हर एलिमेंट जीरो जीरो होता है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जो अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स भी होता है और लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। इस डायगोनल मैट्रिक्स सी में इसका फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है 5, सेकंड डायगोनल एलिमेंट है 6, थर्ड डायगोनल एलिमेंट है 7। इसका हर डायगोनल एलिमेंट क्या है? नॉन जीरो है।
और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर भी ट्राइंगल बनती है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे भी ट्राइंगल बनती है, और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और नीचे हर एलिमेंट 0 0 भी है। तो पक्की बात है इस डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका रिजल्ट भी हमने यही लिखा है, सी इज इन्वर्टिबल। चाहे मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर है या लोअर ट्राइंगुलर है या डायगोनल मैट्रिक्स है, इनके इन्वर्स उस वक्त एग्जिस्ट करेंगे जब इनके डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे नॉन जीरो होंगे।